हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल डीए क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसके 2 लॉज पहले, तो ये उसका सेकंड पार्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिएगा किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और कैसे अंडरस्टूड करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इसको देखिएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इसको सबसे पहले प्रपोज किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, मींस लॉ को प्रपोज किया था। और क्या प्रपोज किया था? अ प्योर केमिकल कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड है जो कैसा है, प्योर है, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ सेम एलिमेंट दैट आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ द मास। यानी कि अगर हम जैसे कोई कंपाउंड लेते हैं, अगर हम जनरल बात करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो आप यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जैसे कोई भी कंपाउंड ले लीजिए लेकिन वो प्योर फॉर्म में हो। जैसे H2O है, H2O मीन्स वाटर है। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, जो मास होता है, वो बिल्कुल फिक्स होता है, इसीलिए हम इसको कंपाउंड भी कहते हैं। देखिएगा कैसे फिक्स होता है, हम इसको कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर मास। मास हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस हर एलिमेंट का एक फिक्स मास होता है। उस मास के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। देखिएगा जैसे अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेशियो लगा दीजिए यहाँ पर। और ऑक्सीजन का कितना होता है, मास 16 होता है। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो आप देखेंगे कितना आ रहा है, 1:8। अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो आपको 8 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। देखिए ये लिखा हुआ है, सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी जो वाटर है वो किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। जब हम इनके किसकी मास की बात करते हैं तो अगर 1:8 होता है, अगर हम 9 ग्राम वाटर डिकम्पोज करते हैं, क्या करते हैं 9 ग्राम, तो कंपलसरी होगा कि आप इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे और 8 ग्राम कितनी लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। अगर सपोज करिए अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो आपको 16 ग्राम आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको 16 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आप सपोज करिए 1 कितना है हमारा, इसका वाटर का 8 है, पहले 1 था, अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो आपका कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 3 लेते हैं तो 3:24 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है मास का। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन और कितना रेशियो होता है, 3:8। देखिए कैसे निकालते हैं 3:8, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का हमारे पास कितना होता है, मास नंबर 12 होता है, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है, और ये 2 एटम है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये रेशियो होगा। देखिएगा इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। अब देखिए ये डिवाइड नहीं होगा तो आपके पास फाइनल रेशियो जो कितना आएगा, आपके पास आएगा 3:8 आएगा, ठीक है, जो इसको क्या करता है, वेरीफाई करता है। अगर यहाँ पर 3 ग्राम मास लिया तो ऑक्सीजन कितना लेंगे हम, 8 ग्राम। अगर यहाँ पर कितना लेते हैं, 6 ग्राम लेते हैं, क्या लेते हैं, 6 ग्राम। अगर आप कार्बन यहाँ पर 6 ग्राम लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो ऑक्सीजन होगा वो कितना लेना पड़ेगा, 16 ग्राम। क्या लेना पड़ेगा, 16 ग्राम। अगर हम यहाँ पर 12 ग्राम लेते हैं, सपोज करिएगा कि अगर हम क्या लेते हैं 12 ग्राम, अगर हम जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर 12 ग्राम लेते हैं कार्बन, तो आपको 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से 12 इंटू यहाँ पर 3 ग्राम हो गया, और यहाँ पर कितना होगा, 12 इंटू कितना होगा हमारे पास 8 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, अगर जैसे 3 कितना है 8, ये फिक्स है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इनको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, मैं कहता हूँ कि 3 की जगह पर हमको कितना लेना है, 6 लेना है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, तो बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3 रेशियो 2 इंटू 8।
तो आप देखेंगे कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ रेशियो कितना हो जाएगा 16 रेशियो हो जाएगा। कितना रेशियो हो जाएगा 16 रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्या होते हैं हमारे पास जो रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं, फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है CO2 ऑलवेज कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये आप जानते हैं। द रेशियो 3:8 मैंने निकाल के बता दिया आपको किस तरह से निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास। द सैंपल ऑफ CO2 कंटेन 36 कार्बन, अगर कार्बन 36 है तो आपको कितना लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन 96 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 12 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 3 जा कितना होता है 36 और 12 8 जा कितना होता है 96। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, ये फिक्स रेशियो होता है और हम ये रेशियो नहीं है। जैसे एक और है, अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन है ये और ये अमोनिया है, ठीक है NH4, इसका कितना रेशियो होगा, इसका होता है 14:4 ठीक है। तो 2 से काट देंगे, 2 7 जा 2 2 जा, तो कितना रेशियो बन गया 7:2 बन गया। तो ये फिक्स रेशियो हो गया। तो इस तरह से ईच एंड एवरी कंपाउंड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना है, हम किसी भी कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं, हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उनका हम डेफिनेट मास रेशियो निकाल सकते हैं। कब, जब हमको मास नंबर लर्न है और वो मास नंबर की टेबल हमको दे रखी है, आप बुक्स में भी देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो ठीक लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।